ओम शांति। आज बाबा ने हम सभी को निर्बंधन बनने की युक्ति बताई है। बाबा कहते हैं कि हम सभी माया के बंधनों में बंधे हुए हैं और माया के बंधनों में बंधे होने के कारण हम हमेशा परेशान होते रहते हैं। हम बाबा की याद को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि निर्बंधन बनने के लिए बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करो। अपने आप को इस देह से अलग आत्मा समझने का अभ्यास पक्का करो। और बाबा ने कहा कि जब ये अभ्यास पक्का हो जाएगा ना, तो हम हर एक एक्टर का पार्ट साक्षी होकर के देखेंगे। हमें किसी के भी पार्ट में और किसी के भी रोल में फिर कोई कमी नज़र नहीं आएगी। इसलिए निर्बंधन बनने की सहज युक्ति यही है कि हमें देही अभिमानी बनने का बहुत गहरा अभ्यास करना है। बहुत गहराई से इस बात में हमें चिंतन करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि जितना हम मेरा मेरा करते रहते हैं, ये मेरा है, साधन मेरे हैं, संबंधी मेरे हैं, मकान मेरा है, बाबा ने कहा ये मेरा मेरा भी हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। बाबा ने कहा सब मेरे को छोड़ कर के मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करना है। जब हमारा ये पाठ पक्का हो जाएगा कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो भी हम सहज ही बंधन मुक्त बन जाएंगे। और बाबा ने कहा जब हम बंधन मुक्त बन जाएंगे तो संपूर्ण अवस्था हमारी आ जाएगी। ऐसी संपूर्ण अवस्था अपनी बनाने के लिए और बंधन मुक्त बनने के लिए चलिए बाबा की आज 5 अक्टूबर की मुरली सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बाबा ने कहा कि बंधनों से मुक्त होने के लिए सारे संबंध किससे जोड़ो? बाबा से जोड़ो। हम सभी बहुत गहराई से चेक करें कि क्या हमने बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई संबंधों में अभी भी कमी रह गई हो और उसी संबंध का बंधन हमें अपनी तरफ खींचता हो। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। बाबा ने और उपाय बताए कि निर्बंधन बनने का सहज उपाय है हमेशा हमारी बुद्धि में रहे कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है और अब हम जाते हैं वापस अपने घर। तो भी बाबा ने कहा सारे बंधन जो है वो हमारे समाप्त हो जाएंगे। जैसे जब हम किसी के यहाँ मेहमान बन कर के जाते हैं तो कुछ समय के लिए जाते हैं, वहाँ हमें रहने का स्थान, भोजन आदि सब बहुत अच्छा कराया जाता है। पर यदि हम उसी बंधन में बंध करके वहीं रह जाएं तो ये सही बात नहीं होती। हम जब हमारे वापस होने का टाइम आता है, जब हम वापस घर आते हैं तो हमें उस घर के लोग बहुत रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये याद रहता है कि अब हमारा जितने दिन के लिए हम यहाँ आए थे उतने दिन कंप्लीट हो गए हैं, हमारा कार्य पूरा हो गया है, इसलिए वापस हमें अपने घर जाना है, तो हम वहाँ के बंधनों में नहीं बंधते। वैसे ही बाबा ने कहा कि हम सभी भी इस संसार में अपना रोल प्ले करने के लिए आए थे। अब हमारा रोल पूरा होता है, अब हमें भी अपने घर वापस जाना है। ये बात हमें याद रहेगी तो हम भी इस संसार के बंधनों में नहीं आकर्षित होंगे, यहाँ पे नहीं बंधेंगे। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे।
शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम मात पिता। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। बाबा ने कहा कि सब उसको अपना पिता मानते हैं, परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, इसलिए वो निराकार है, हमारा पिता है। ये समझाना बहुत सहज है। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे। वह फादर कब आएंगे। सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझें तब तो बाप आकर समझाएं। बाबा ने कहा कि ये बातें किसी के भी समझ में अभी नहीं आती हैं, नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान आकर के समझाते हैं कि मैं इस पतित सृष्टि पर आकर सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाता हूँ। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना जो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उनको ना जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम रूप आदि को नहीं जानते तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। बाबा ने कहा कि यदि किसी को पिता कह रहे हैं पर उसके नाम रूप को नहीं जानते, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो बाबा ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हरकर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने कहा कोई तो ये भी नहीं समझते। क्या नहीं समझते? कि हमको बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करें बंधन है। बाबा ने कहा वर्षा लेना नहीं है, ये इसलिए नहीं समझते क्योंकि बाबा का पूरा परिचय नहीं है, बाबा पर पूरा निश्चय नहीं है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाबा ने कहा अभी तो सभी के बंधन खत्म होने वाले हैं। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटें। बाबा ने कहा बंधन कब लगता है? जब तुम देह के भान में रहते हो, देह के अभिमान में रहते हो, तो फिर बाबा ने कहा ऐसा लगता है कि ये बंधन कैसे छूटे। बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। बाबा ने कहा घर पे रहो, अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करो, पर बुद्धि में ये याद रखो कि हमें अब वापस अपने घर जाना है। बाबा कहते हैं जैसे नाटक का अब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है बाकी थोड़ा टाइम है, यह पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम देवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध में रहेंगे। बाबा ने कहा ये तो गाते हैं कि हम जीते जी तुम्हारे बनेंगे, तुम्हारे ही संबंध में आएंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो, बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ। बाबा ने कहा बाबा से संबंध जोड़ा है तो बाबा को याद करो, बाबा को प्रेम करो, बाबा से अपना बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। जो बुराइयों की, कमी कमजोरियों की जंक आत्मा पर लग गई है और उस बुराई के कारण ही, उस जंक के कारण ही हम दुखी हैं, तो जब अपने पिता परमात्मा की हम याद में खो जाते हैं तो बाबा ने कहा कि वो जंक उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा इस शरीर से कर्म करो, पर इस शरीर से कर्म करते हुए भी ये निश्चय रहे कि हम ये पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। बाबा ने कहा कि ये बंधन तभी खत्म हो सकते हैं जब हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो, हमारी स्थिति नष्टो मोहा हो, तो बाबा ने कहा हम ये बंधन खत्म कर सकते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे एस्लम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा यहाँ तो हमें घर छोड़ना नहीं है। बाबा ने कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि हमें हमारे संबंधियों को या घर को छोड़ना है, पर बाबा ने कहा उनके साथ रहते भी हमें उनसे नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते
हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पालें। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा बाबा मेरी बन्नी है, युगल है। इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं, शिव बाबा तुमको कहते हैं कि तुम मेरे पौत्रे हो। यह फिर कहते, तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पौत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो देवी देवता नाम कहला ना सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेद शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है। बाबा कहते हैं कि अभी विकार बुराइयों के वश होकर के हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम फिर अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। इसलिए बाबा इस पढ़ाई के माध्यम से रोज रोज हमारे अंदर के देवी गुणों को जागृत करने की प्रेरणा हमें देते हैं, ताकि इन देवी गुणों को जागृत करके पुनः इस संसार को देवी बनाने में हम सहयोग कर सके और स्वयं को देवी गुणों से संपन्न बना करके उस सतयुगी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं, जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते। गाते भल है शिवाय नमः तुम मात पिता, परंतु वह कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं हैं। सतयुग में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया, कलयुग में भी नहीं आते। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं, मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। बाबा ने कहा, बाबा कब आते हैं? बाबा इस सृष्टि के कल्प के संगम युग पर आते हैं। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य को गति सद्गति दे न सके। बाबा ने कहा, कोई भी मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है कि वह किसी की गति सद्गति कर सके। गाते भी है पतित पावन,
तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह है पतित दुनिया विषय सागर, सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ये कौन सी दुनिया? ये पतित दुनिया है। इस पतित दुनिया का खिवैया परमात्मा ही बन सकता है। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं। देह अभिमान बहुत है। बाबा ने अभी हमारी अवस्था का वर्णन किया है। बाबा ने कहा कि अभी बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं आई है जो बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति समझा सके, क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी तो बच्चे स्वयं ही कमज़ोरों के जैसे रोते रहते हैं, माया के आगे ठहर नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो। बाबा ने कहा कि अभी तो हमें घर जाना है, ये हमें पता है, और साथ साथ इस ड्रामा में हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। बाबा कहते हैं देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते। बाबा ने कहा मोह रखने से, विकार बुराइयों से, बाबा ने कहा उससे विकर्म विनाश नहीं होते, और ही ज़्यादा विकर्म बनते जाते हैं। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा कि यदि ये बात याद रखेंगे कि अभी हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम भविष्य में जाकर के देवी देवता बनेंगे तो भी अपार खुशी रहेगी। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का। बाबा ने कहा अभी तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है। यह है देवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। बाबा ने कहा कि अभी क्या बना रहे हैं बाबा? अभी बाबा बगीचा बना रहे हैं। बाबा ने कहा जब ये बगीचा पूरा बन जाएगा ना तो कांटों का जंगल समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा अभी हमें जो फूल बना रहे हैं वो फूल बनने का हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे फूल सबको प्यारा लगता है वैसे हमें भी हमारे अंदर देवी गुणों को धारण करना है। बाबा कहते हैं फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो यह मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं इनका मुख्य पार्ट है। तो बाबा ने मम्मा बाबा को हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है। हम उनको फॉलो करके उनके जैसा खुशबूदार फूल बन सकते हैं। लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं। बाबा ने कहा मैं इतना समझाता हूँ, इतने प्रकार से समझाता हूँ, इतने तरीके से समझाता हूँ, तो भी बाबा ने कहा बच्चों का देह अभिमान टूटता नहीं। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है, शक्ल ही ऐसे देखने में आती हैं। कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती हैं। बाबा ने कहा कि बाबा को देखने से ही पता चल जाता है कि किसका ममत्व आसानी से मिट सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए अब आज की मुरली में बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में क्या बातें कही वो सुनते हैं। पहली पॉइंट है, देह सहित सबसे मुंह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। बाबा ने कहा देह सहित सबसे मुंह निकालना है और हमें अशरीरी बनने का, विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ। बाबा ने कहा स्वयं से ये बातें करनी है। कौन सी? कि अब हमें वापस अपने घर जाना है। वरदान दिया आज बाबा ने, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। बाबा ने कहा कि जो संपन्न आत्माएं रहती हैं वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहती हैं और सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा बाबा के समीप रहती है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी बुद्धि दिव्य या सतो प्रधान कब बनेगी? जब बुद्धि की तार, मन की तार बाबा से जुड़ी रहेगी। तो ऐसे ही बुद्धि की तार बाबा से जोड़ करके दिव्य बुद्धि बना करके स्वयं को सिद्धि स्वरूप बनाना है। और बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि अब हमारा इस ड्रामा में पार्ट पूरा होता है, अब हमें वापस अपने घर जाना है। तो बार बार इसी स्मृति में रहना है और बार बार यही अभ्यास करना है। ओम शांति।